भाई साहब बस थोड़ा सा समय और बचा है, प्रभु राम आने ही वाले हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जी हाँ, राम आने वाले हैं। और सुनो, राम आने वाले हैं उस वक्त खबरदार, अगर किसी ने कोई काम किया, कोई इधर उधर सावधान की मुद्रा में न रहा, कोई विश्राम की मुद्रा में रहा, कोई ऑफिस चला गया, कोई दफ्तर चला गया, किसी ने ये सोचा कि हम ये काम कर ले वो काम कर ले, तो प्रभु राम की नजर में वो पाप माना जाएगा। सबको केंद्र सरकार ने भी छुट्टी दे दी है कि कोई कुछ काम नहीं करेगा, एकदम बस प्रभु राम की भक्ति में। जो हमारे आदरणीय मोदी जी 22 तारीख को प्रभु राम की जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उनके अंदर जो प्राणों की जो भी विधि विधान जो होगा वो करेंगे, उस पर ध्यान देना है। किसी काम पे चीजों पे ध्यान नहीं देना, ना कोई स्कूल जाएगा, ना कॉलेज जाएगा, ना ऑफिस जाएगा, ना दफ्तर जाएगा। हाँ, कहीं नहीं जाएगा, कोई कोई काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, यहां तक कि हॉस्पिटल भी बंद रहेंगे। हाँ, एम्स भी बंद कर दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। एक मिनट भाई साहब, हाँ क्या हुआ? हाँ अच्छा, तेरे को ज्यादा तकलीफ हो रही है? राम विरोधी कह रहा कि अगर कोई समझो हॉस्पिटल एम्स बंद रहेगा, अगर कोई मर गया, किसी का कुछ ज्यादा हो गया तो क्या होगा? अबे होगा क्या, कोई मर भी गया तो क्या होगा? तो भी प्रभु राम की शरण में ही जाएगा वो, और प्रभु राम का ही नाम होगा। अगर कोई मर जाएगा तो भी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, यही बोला जाएगा है? तो राम का ही नाम लिया जाएगा, और वही तो करना है। इसीलिए मोदी जी की क्या दृष्टि बहुत दूर की है, उन्होंने इसी वजह से पहले से एम्स भी बंद करवा दिया है। और दूसरी बात नालायक, ये सोचो, जब 22 जनवरी को बहुत सारी माएं जिनकी डिलीवरी होने वाली है, वो लोग प्रयास करके, कोशिश करके, ऑपरेशन करके, जुगाड़ करके चाह रही हैं कि उसी दिन उनका बच्चा पैदा हो, है? उनकी भक्ति नहीं देख रहे हैं। अगर उसी दिन मान लो कोई मर भी गया तो कहां जाएगा? प्रभु राम की शरण में। राम नाम सत्य, मतलब राम का ही नाम लिया जाएगा। ये नालायक लोग मतलब हर चीज में विरोध करने के लिए बैठे हुए। प्रभु राम आ रहे हैं, प्रभु जब राम आ रहे हैं तो किसी और काम की चीजों की जरूरत क्या? वो सब आ रहे हैं, वो खुद ही संभाल लेंगे। हा? वो हॉस्पिटल, दफ्तर, काम, ये वो जो भी जरूरी होगा वो आ रहे हैं, सब संभाल लेंगे। एक मिनट भाई साहब, हाँ अब क्या हुआ? ये बीच में चोच बहुत मारता, हुआ क्या? हाँ, राम विरोधी कहीं का। अबे तू देश विरोधी है, राम विरोधी है। कह रहा है कि अगर उस दिन मतलब राम जी आ रहे हैं, अगर एम्स तक की छुट्टी कर दी गई है, तो मोदी जी के जो कैमरामैन है ना, उनकी भी छुट्टी क्यों नहीं कर देते हैं? अबे उनकी छुट्टी क्यों कर देंगे? वो कोई मामूली कैमरामैन है? हाँ, वो विशेष रूप से पूजित अक्षत और पूजित जल के माध्यम से प्रभु राम के द्वारा भेजे हुए, मतलब वो देवदूत है वो लोग, उनकी छुट्टी कराओगे तुम? उन्हीं से तो सब मालूम पड़ेगा देश दुनिया को कि किस तरीके से मोदी जी वो राम जी के अंदर प्राण डालने प्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्या पूजा, उन्हीं कैमरामैन के थ्रू पता करेगा। और उसी के बारे में बोल रहा है कि उनकी छुट्टी। ये हिंदू विरोधी लोग है, ये बहुत विशेष देवदूत है भगवान के। कैमरामैन जो मोदी जी के साथ चलने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है, प्रभु राम की कृपा से भेजे हुए लोग हैं उनके साथ में। फालतू बात करता है। तो भैया 22 जनवरी को पूरा प्रभु की एकदम स्मरण करके, अपना काम धंधा छोड़ करके, सब कुछ एकदम, बस राम आने वाले, एक बार देखो आ गए, फिर किसी बात की चिंता ही नहीं है। हाँ, फिर क्या चिंता है? प्रभु राम सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे। एक मिनट यार, ये बीच बीच में बहुत टिप्पी टिप्पी करता है। अब क्या हुआ रे राम विरोधी? अब देखो, अब कह रहा है कि जब सबकी छुट्टी हो रही है, एम्स तक की छुट्टी हो रही है, तो उस दिन ये जो मीडिया गोदी नहीं, मतलब जो भी है ना, चैनल एनल, इनकी भी छुट्टी होनी चाहिए। अबे ये कोई साधारण मीडिया नहीं है, ये प्रभु भगवान नारद, नारद जी थे ना, नारद जी के रूप है ये लोग। प्रभु की खबर को, चीजों को ये दुनिया में, हाँ समझा करो, ये इन्हीं की छुट्टी हो जाएगी।
कह रहा कि न्यूज चैनल और मीडिया की छुट्टी कर दो। भाई साहब देखिए, प्रभु राम के विरोध में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सबकी छुट्टी हो गई है, सब लोग अपना छुट्टी में आराम से छुट्टी मनाओ, किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं। हम तो कह रहे हैं कि 8 दिन की छुट्टी होनी चाहिए थी पूरे देश में, कोई काम नहीं होना चाहिए था, ये रेलवे बंद होना जाना चाहिए था, और जितनी भी चीजें सब बंद हो जानी चाहिए थी। हाँ, 1 मिनट भाई साहब, फिर ये चोंच में अब क्या हुआ रे, ये राम विरोधी फालतू बात कर रहा, कहने लगा कि ये जो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पायलट वायलट, क्रू मेंबर, इनकी भी छुट्टी होनी चाहिए। अबे ये विशेष विमान से जो हजारों जिनको कार्ड दिया गया है, ये सब स्पेशल भक्त, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, ये जो खास भक्त हैं स्पेशल, है, ये लोग किससे आएंगे? मतलब भगवान के काम में बाधा डालने की बात कर रहा, कहने लगा कि अगर पायलट को भी छुट्टी दे दी जाए। अरे यही लोग तो लेकर के आ रहे हैं सब इन विशिष्ट लोगों को। भाई साहब, आप लोग इन विरोधी लोगों की चीजों पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग दिल से जय श्री राम बोलिए, और छुट्टी पूरी तरीके से, काम की छुट्टी, घर पे भी कोई काम नहीं करना है, बस टीवी के सामने बैठे बैठे रहना। हाँ, हटना नहीं वहां से, और बस प्रभु मोदी के दर्शन प्रभु मोदी जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, उनके दर्शन करते रहना। प्रभु, अबे मोदी और प्रभु कहीं कुछ अलग नहीं है। हाँ, तुमको याद नहीं है वो जो चंपत राय है, वो जो सब मंदिर मंदिर के जो ठेकेदार है मेन, उन्होंने कहा है कि मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार है, तो राम जी तो अब आ रहे हैं, राम जी के पहले विष्णु जी थे, मतलब मोदी जी ही थे ना, क्योंकि राम जी तो अब आ रहे हैं, तो बात सब एक ही है। तो विष्णु अवतार राम जी, और हिंदू और धर्म और बीजेपी और राम आएंगे, और ये सब एक ही चीज है। हाँ, और 24 और वोट और चुनाव, है ना। हाँ, ये सब एक ही चीज है ना, इसको मतलब अलग अलग करके न देखा जाए, ये सब एक ही है, कमल का फूल, है ना, और 400 सीटें, प्रभु राम और राम आएंगे, सब एक ही चीज है, इसको अलग करके मत देखा जाए, और दिल लगा करके ध्यान से प्रभु को याद करना है। जय श्री राम।